हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग तीन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो कि स्विंग्स ट्रेडिंग में अच्छा रिटर्न आप लोगों को बनाकर दे सकते हैं। इनमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का किस तरीके से यूज किया जाता है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से लेवल्स को देखिएगा और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों का फाइनल डिसीजन होने वाला है। अगर आप लोगों को कंपनी के बिजनेस में बिलीव है, फेथ है और कन्विक्शन है बिजनेस के अंदर, तभी आप लोग पोजीशन ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला जो स्टॉक है हमारा आईटीसी लिमिटेड का है। और आईटीसी के स्टॉक में हमने पहले भी टारगेट निकाल कर रखा था। अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, जो हमने यहाँ पर टारगेट निकाल कर रखा था वो टारगेट अचीव हुआ है। और उसके बाद भी देखिए क्या होता है, ये लेवल्स को नोट डाउन कीजिएगा। पहला लेवल जो है 401 रुपए का, इसके बाद भी टारगेट अचीव करने के बाद भी ये स्टॉक और ऊपर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर रीटेस्ट करने वापस से आया है। अभी कहां चल रहा है, 404.60 पर। और 401.05 हमारा एक सपोर्ट रेंज की तरह काम करेगा। एक्चुअल अगर इसका सपोर्ट देखें तो ये वाला काम करेगा। देखिए 390 के आसपास में ये एक रेंज बन रही है। ये वाली जो रेंज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 390 से 370 की रेंज, तो आप लोगों को नोट डाउन करना है 390 और 370 का लेवल। यहां पर से ये स्टॉक सपोर्ट लेकर अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकता है। और रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमारा रहना चाहिए ऑलमोस्ट 20% का। तो 20% गेन के लिए आईटीसी के अंदर अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। तो अपनी वॉच लिस्ट में डालकर इस स्टॉक को रख लीजिएगा। इस स्टॉक में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और बाइंग स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, सपोज पहली एंट्री आपने करंट प्राइस पर ही कर ली, उसके बाद 10% फॉल, एक और एंट्री, और उसके बाद स्टॉक को छोड़ देना है। यहां पर जब भी 10% नीचे गिर जाए, एक डीमेट में तो एंट्री आपको एवरेज करना है और दूसरे डीमेट, एक सेपरेट डीमेट में आप लोगों को फ्रेश एंट्री लेनी है और फिर उस स्टॉक को छोड़ देना है। यानी कि एक स्टॉक में 3 बार से ज्यादा बाइंग नहीं लगानी है। ये हमारा पहला स्टॉक हुआ। दूसरा स्टॉक जो रहने वाला है वो है मैरिको लिमिटेड का। और मैरिको लिमिटेड का भी बिजनेस आपको सभी को पता होगा। तो मैरिको पैराशूट का आप लोगों ने ऑयल सुना होगा, मैरिको लिमिटेड ही बनाती है। और इस स्टॉक का अगर सपोर्ट देखा जाए तो सपोर्ट रेंज जो बन रही थी वो ये वाला बन रहा है 519 और 505। ये लेवल नोट डाउन कीजिएगा। अभी कहां ट्रेड कर रहा है, 523.80 पर। तो करंट प्राइस पर एंट्री किया जा सकता है। यहां से सीधा सीधा एक 5% का गेन बनेगा। और उसके बाद जो है इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 15% के आसपास का गेन बन रहा है, अगर आपका व्यू नेक्स्ट 4 to 5 मंथ का है तो। ठीक है। और नीचे गिर जाता है तो इसमें भी बाइंग स्ट्रेटेजी सेम रखना है। करंट प्राइस से 10% फॉल, सेम डीमेट अकाउंट के अंदर एवरेज, और एक सेपरेट डीमेट अकाउंट के अंदर न्यू एंट्री, और उसके बाद स्टॉक को छोड़ देना है। और अपने टारगेट जब भी आ जाए 551 के आसपास में और 590 के आसपास में, वहां पर सेल कर देना है। तो ये दो स्टॉक मैंने आप लोगों को बता दिए। और आज का हमारा लास्ट स्टॉक जो रहने वाला है वो है बाटा इंडिया लिमिटेड का। फुटवियर सेक्टर में अभी सेलिंग में दिक्कत आ रही है, इसलिए स्टॉक के प्राइस लगातार नीचे गिर रहे हैं। लेकिन कंपनी अच्छी है और बिजनेस भी अच्छा है, तो आगे जाकर ग्रोथ कर सकता है। और इसका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट बन रहा है वो है 1398 का। और स्टॉक नीचे की तरफ आ चुका है। और इसके अंदर में सपोर्ट स्ट्रेटेजी तो बता ही रहा हूं, उसके अलावा मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी और बताऊंगा इसके अंदर, जो कि एक्चुअल में बॉटम पकड़ने के काम आती है स्टॉक्स में। जो कि आप लोग देखिएगा, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं मैं इसको।
और RSI को जरा सा इधर करते हैं। तो इस स्टॉक में देखिएगा यहां पर स्टॉक ने लो लगाया, RSI ने भी लो लगाया। इस लो को यहां पर प्राइस ने तोड़ दिया लेकिन RSI ने नहीं तोड़ा। ये बना हमारा डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस हमेशा अगर बनता है तो आप लोग समझ लीजिए कि स्टॉक का बॉटम ऑलमोस्ट बन चुका है या फिर बनने वाला है, और सपोर्ट रेंज पर भी आ रहा था। तो यहां से मैक्सिमम चांसेस है कि बाटा इंडिया का स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। यहां से कितना परसेंटेज, करंट प्राइस से सीधा सीधा ये ट्रेंड लाइन तो मानकर ही चलिए, तो 15% रिटर्न तो सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 4 मंथ का व्यू है तो ये 15% के लिए हम लोग इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर यहां पर जाकर नीचे आता है तो ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट अगर दे दिया तो ये स्टॉक सीधा सीधा देखिए 22 और ऑलमोस्ट 40% के आसपास में रिटर्न, यानी कि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए बाटा इंडिया का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में आप लोग ऐड करके रख सकते हो। तीनों स्टॉक मैंने आप लोगों को बताए और तीनों स्टॉक में ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है, अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है। अब आप लोगों को क्या करना है, इनकी वेबसाइट्स पर जाना है, बिजनेस को देखना है, और बिजनेस अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।